हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप शर्मा। आज की इस सीरीज में हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे कई सारे एक्सपेंसेस डिस्कस करेंगे। एक्सपेंसेस को हम वन बाय वन करके चलेंगे। मेरी हर एक वीडियो एक पर्टिकुलर एक्सपेंस को डिस्कस करेगी। शुरुआत की सीरीज में हम बहुत सारे कॉमन एक्सपेंसेस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारी डे टू डे डे टू डे वर्किंग में यूज़ होती है, जिसकी बुकिंग हम ऑलमोस्ट डेली कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक हमने ले रखा है एक्सपेंसेस बुकिंग करने का, या एक्सपेंसेस की हमें एंट्री कैसे करनी है, वो एक्सपेंसेस क्या है जीएसटी में, हमें कैसे लेना है उसे। तो आज का एक्सपेंसेस हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, एंड दैट टू ट्रांसपोर्टेशन बाय पैसेंजर। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन बाय पैसेंजर क्या होता है, अगर आप उसको देखिएगा तो ट्रांसपोर्टेशन बाय पैसेंजर में क्या होएगा कि बंदा फ्लाइट से भी जा सकता है, बंदा कैब भी हायर कर सकता है, रेडियो का टैक्सी भी ले सकता है, गाड़ी भी बुक करा सकता है। कई बार डीलिंग ऐसी होती है कि भैया मैंने गाड़ी बुक करा दी, तो भाई तेल आपने भरवाना है ना। कई बार तेल वो भरवा देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं जो कि हम हायर करते हैं। जैसे कभी हम ऑटो भी ले लेते हैं, बैटरी वाला रिक्शा ले लिया, हम मेट्रो ट्रेन में चले गए, मोनो रेल में चले गए, बहुत सारी चीज़ें। तो आज हम सारी चीज़ों को इस पर डिस्कस करेंगे और सारी चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अगर आप बाय एयर जाते हैं तो एयर को भी आप 3 कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं: इकोनॉमी क्लास, अदर देन इकोनॉमी क्लास, ओरिजिनल कनेक्टिविटी। अगर आप इकोनॉमी क्लास में जा रहे हैं तो जो आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी 5% प्लस इनपुट टैक्स क्रेडिट, आपको यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी। अदर देन इकोनॉमी क्लास है तो आपको 12% टैक्स रेट है, इनपुट क्रेडिट मिल जाएगी आपको। रीजनल कनेक्टिविटी में भी 5% की टैक्स है, इनपुट क्रेडिट मिल जाएगी। बट साथ ही साथ हमें ये ध्यान देना पड़ेगा, जो भी नॉर्थ ईस्ट एरिया के लिए अगर कोई है, ऐसे फ्लाइटें नॉर्थ ईस्ट एरिया के लिए है तो वो एग्जम्प्टेड है, वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे ना वो लोग चार्ज करेंगे ना हमें क्रेडिट मिलेगी। अगर आप कोई गाड़ी हायर करते हैं, गाड़ी में आपकी डीलिंग ये हो गई जी फ्यूल आप भरवा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको 18% का टैक्स देना पड़ेगा। इनपुट आप क्रेडिट ले सकते हैं। अगर आपने रेडियो टैक्सी या कैब वैब ले रखा है ना, तो वहाँ इन दैट केस 5% की जीएसटी है, वहाँ पे कोई आपको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगी। साथ ही साथ नॉर्मल अगर आप गाड़ी जैसे 4 डे के लिए हायर करवा लिया, आपने एसी गाड़ी वगैरह हायर करा लिया, तो वहाँ पे आपको 5% देना है, आपकी कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है। लेकिन अगर कोई आप नॉन एसी गाड़ी हायर करते हैं, उसकी कोई बिल है, तो यहाँ वो एग्जम्प्ट है यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, बहुत सारी ट्रैवलिंग हमारी इंडिया में ट्रेनों से होती है। तो अगर आप ट्रेन में देखेंगे कि ट्रेन की ट्रैवलिंग कैसी होती है कि अगर आप उसमें एसी कोच लेते हैं या आप फर्स्ट क्लास की बॉगी आपने ले रखी है, तो वहाँ पे 5% की जीएसटी लगेगी और आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो इन केस अगर आप कंपनी के थ्रू कंपनी के नाम पे ट्रैवल करते हैं, कोई फर्म बना रखी है आपने, किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, तो एडवाइजेबल ये होगा कि आप जो आईआरसीटीसी की वेबसाइट होती है या किसी ट्रैवलिंग एजेंट के नाम पे जो भी बुक कराते हैं, उनको बोलिए कि आपकी कंपनी का नाम प्लस जीएसटीएन नंबर वगैरह उसमें ऐड कर दें। प्लस अगर जब आप फर्स्ट क्लास में ट्रैवल नहीं करते हैं या ऐसी कोचेज़ में ट्रैवल नहीं करते हैं, उसके अलावा किसी और बोगी या कोच में ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पे आपको जीएसटी नहीं लगेगी, वो एग्जम्प्ट है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो आप मेट्रो, मोनोरेल, ट्रामवे वगैरह से अगर आप ट्रैवल करते हैं तो भी एग्जम्प्ट है। इनलैंड वाटरवेज अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब इसका उपयोग अगर आप कलकत्ता साइड, केरला वगैरह साइड में है, जो कि समुद्र तट से काफ़ी नज़दीक है। कलकत्ता में जैसे बेलूर से आप अगर हावड़ा की ओर जाते हैं, अक्षरधाम, आप दक्षिणेश्वर से हावड़ा की ओर जाते हैं या किसी शॉर्ट डिस्टेंस में करते हैं, तो बहुत सारे यहाँ पे आपको स्टीमर चलते हैं, छोटे छोटे डिफरेंट ये बोलते हैं आपके, छोटे छोटे आपके डिफरेंट टाइप के शिप भी चलते हैं, तो आप उसका यूज़ करते हैं वहाँ पे। तो अगर आप उसका यूज़ करते हैं वहाँ पे, इनलैंड ट्रांसवेंस के लिए करते हैं, इनलैंड वाटरवेज के लिए करते हैं, तो वहाँ पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो एग्जम्प्ट है आपका। साथ ही साथ अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे हैं तो उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा आपका, एक्सेप्ट अगर आप कोई टूरिस्ट कोच वगैरह यूज़ कर रहे हैं वहाँ के लिए। ई रिक्शा वगैरह लेते हैं, ऑटो लेते हैं, तो वहाँ पे टैक्स नहीं है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये भी कर रखा है कि अगर मान लीजिए अगर आप एम्बुलेंस वगैरह यूज़ करते हैं, एम्बुलेंस लेते हैं फॉर पेशेंट के लिए लेते हैं, तो वहाँ पे भी उस पर जीएसटी लेवल नहीं होगा। तो
आप बिफोर बुकिंग इनटू अकाउंट्स आप बुक्स में बुक करें, कोई खर्चे का बिल आया आपके पास, उस खर्चे को कैसे बुक करना है, कितना टैक्स रेट लगना चाहिए, कहाँ पे क्रेडिट लेना है, कहाँ पे क्रेडिट नहीं लेना है, तो इन सारी बातों का ख्याल रखें। आई होप आपको इस चार्ट से वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। हम नेक्स्ट चार्ट में किसी और भी कॉमन एक्सपेंसेस जो हम आए दिन करते रहते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।